की पड़ताल में कुछ साफ हो पाया हो? ये सब कुछ कर क्यों रहे थे? क्या ये पैसे के लिए कर रहे थे या कोई और दूसरे तरीके का प्रेशर था? देखिए, इसमें बात यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान या किसी धर्म से नहीं है। ये वो गद्दार है, ये वो जासूस हैं जो चंद पैसों के लिए अपनी मजबूरी, जिसका फायदा पीआईओ ने उठाया। क्योंकि जिस तरीके से दानिश, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठा था, और वो बेहद शातिराना तरीके से पीआईओ के इशारे पर यहाँ के लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा था रचना जी। उसके बाद किस तरीके से जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, कई अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते थे, कई अपने सगे भाइयों से मिलना चाहते थे, उनके परिवारों से मिलना चाहते थे, तो ऐसे लोगों को वो दानिश पूरी तरीके से मजबूरी का फायदा उठाया। कई मलेरकोटला की ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा थी और जिनके पति नहीं थे, उनसे पैसे का लालच, उनके मजबूरी का फायदा और उनको शादी का झांसा देकर उनको तैयार किया गया। कुछ को पाकिस्तान भेजने के मकसद से भेजा, फायदा उठाया गया। कुछ को पैसे का लालच था, कुछ को हाई लिविंग स्टाइल, किसी को अपना अच्छा करना था। तो यहाँ पर देश, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, ये वो गद्दार है जो अपने मकसद के लिए उन्होंने देश के खिलाफ गद्दारी की। और ऐसे कई गद्दार है। देखिए, आपको पता है कि आप पेशे से एक मौलाना है और आप हिंदुस्तान में रह रही हैं या आप हिंदुस्तान के हैं, तो आप अगर भारत के खिलाफ कोई भी गोपनीय या कोई भी ऐसे सिम या कोई ऐसे एविडेंस जब आप पाकिस्तान के पीआईओ को दे रही हैं या आईएसआई को दे रही हैं, तो आपका साफ मकसद जाहिर होता है कि आप देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। एक आम इंसान को किसी भी भारत के सैन्य ठिकानों, लोकेशन से, एयरपोर्ट से या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल लोकेशन के वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जब आप बना रहे थे, इसका मतलब मकसद साफ है कि आपको पैसे का ऑफर दिया जा रहा है, आपको हनी ट्रैप किया जा रहा है। और आज के वक्त जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और तनाव है, और एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से पहलगाम में 26 बेकसूरों को मारा गया, उसके बाद भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया एयर स्ट्राइक करके, और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया, पाकिस्तान ने भारत के रेसिडेंशियल इलाकों को निशाना बनाया, और इस तरीके से जिस तरह से पाकिस्तान ने अब नया ऑपरेशन ठीक जो कह रहे हैं आप। उसने जासूसों पाकिस्तान का यूं एक तो मुकाबला नहीं कर सकता भारत का, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से शातिराना अंदाज में ऐसे लोगों को चूज किया जाता है जो किसी ना किसी मजबूरी से घिरे हों या फिर पैसे के लालची हों। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे वो विधवा महिलाएं हैं या फिर वो सिंगल महिलाएं हैं। उसमें ज्योति मल्होत्रा भी एक अपने आप में केस है, जिसे जानबूझकर ट्रैप किया गया ताकि वो झांसे में आ जाए, इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया आपका जावेद, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एक और गिरफ्तारी की खबर है। एनआईए ने एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है। कोलकाता से एक होटल का सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा गया है। गार्ड से पूछताछ अब एनआईए की टीम कर रही है। एक और जासूस पकड़ा गया। जासूसों के पकड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। वो गद्दार हैं जो पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे थे। और जैसे जावेद और रैनिक ने बताया, अलग अलग उसका रीजन हो सकता है। कोई पैसे के लिए कर रहा था, किसी का कोई अपना पाकिस्तान में फंसा हुआ था, या कोई पाकिस्तान जाना चाहता था। ये अलग अलग रीजन है जिसके चलते गद्दारी की गई। और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एनआईए ने कोलकाता के एक होटल के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए के अधिकारियों ने कई जगहों पर कार्रवाई की। इस दौरान कोलकाता के तपसिया से एक संदिग्ध पाकिस्तान के जासूस को पकड़ा गया। वो पेशे से एक होटल में सुरक्षा गार्ड है। उसे न्यू टाउन स्थित एनआईए कार्यालय में पूछताछ उससे की जा रही है। हाल ही में सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट को पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांच अधिकारी उससे लगातार पूछताछ करने का काम भी कर रहे हैं। जासूसी के आरोप में सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का काम कर रहा था। इसी आरोप में गिरफ्तार हो गया और गिरफ्तार होने के बाद अब सवालों की झड़ी लगा दी गई है। पूछा जा रहा है, कोलकाता में एक होटल का ये सिक्योरिटी गार्ड है, होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। जासूसी का शक इस पर गहराया, कुछ सबूत हाथ लगे, जिसके बाद एनआईए ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर को लेकर रैनिक भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से ये सिक्योरिटी गार्ड जांच के शिकंजे में आया और इसकी गिरफ्तारी अब हो गई है। अब जाहिर सी बात है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूछा जाएगा कि आखिर किस मंशा से, किस सोच के इरादे से ये सब कुछ वो कर रहा था, कैसे यहाँ पर होटल का ये सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा गया, इसके किस किस से लिंक जुड़े हुए हैं, कब तक इसने पाकिस्तान तक खुफिया इंफॉर्मेशन साझा की है या फिर कब से करनी शुरू की, क्या ये पैसे के लालच में कर रहा था। ऐसी कई बातें हैं जो अभी जांच का विषय बनी हुई हैं और जांच इस पूरे मामले को लेकर जारी है। रैनिक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। रैनिक, देश भर में
जो देश के गद्दार हैं, जो छिपे हुए जासूस हैं, अब उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही हैं जांच एजेंसियां। कोलकाता में भी होटल का सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा गया। पूछताछ में अब तक क्या बताया इसने? देखिए, एनआईए की तरफ से जो कल 3 जगह पर छापामारी किया गया था, उस 3 जगह में सबसे महत्वपूर्ण जगह था पाक सर्कस का ये प्राइवेट होटल, क्योंकि इस प्राइवेट होटल का जो लोकेशन मिला था, जो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला में जो पैसे का लेन देन हुआ था, जो मनी ट्रेल मिला था, उस मनी ट्रेल का इन्वेस्टिगेशन करते करते ही एनआईए का हाथ लगा था इस जगह का लोकेशन, इस जगह से मनी ट्रांसफर किया गया था। और इसी सिलसिले पे कल जब प्राइवेट जो होटल में एनआईए की टीम पहुंचे थे, जो मैनेजर है, जो मालिक है, उसको जब पूछताछ किया गया था, उसी दौरान लिंक मिला था कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड पहचानते थे कौन इधर आए थे। सिक्योरिटी गार्ड उस टाइम में मौजूद थे और सिक्योरिटी गार्ड को इसी वजह से पूछताछ के लिए एनआईए ऑफिशियल की तरफ से हिरासत में लिया गया था। और अभी भी एनआईए की तरफ से उनको पूछताछ किया जा रहा है कि कौन से सोर्सेस के माध्यम से कौन से व्यक्ति को वो लाए थे, किसके कहने पर ये जो मनी ट्रांसफर करने का बात किया गया था, किसका कहने पर वो मैनेजर को बताया था कि मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा। और मैनेजर की तरफ से एनआईए को जो कहा गया है कि ये जो मनी ट्रांसफर, ये एक थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से मनी ट्रांसफर किया गया था, 2 अकाउंट में मनी ट्रांसफर किया गया था। उसी एक लोग के कहने के मुताबिक, वो लोग जिन लोगों को कहने का मुताबिक ये मनी ट्रांसफर किया गया था, वो जो गेस्ट था, वो गेस्ट को लेके आया था ये सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड को पूछताछ के लिए ही एनआईए की तरफ से हिरासत में लिया गया है कि वो ये जो गेस्ट थे, ये गेस्ट कहाँ से आया था, कौन से सूत्र के हवाले से इनके साथ परिचय हुआ था, और वो क्या पहले से इनको जानते थे, उसके बाद कहा गया, क्यों पैसा भेजने का बात हुआ था, क्यों किसको पैसा भेजा गया था, इस तरीके का जो ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिया गया है, ऐसा ही एनआईए के सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ एनआईए के सूत्र के हवाले से ये भी खबर मिल रहा है कि कोलकाता का ये जो 3 जगह में, यानी डायमंड हार्बर और उसके साथ मोमिनपुर और उसके साथ पाक सर्कस, ये तीनों जगह का तीनों होटल के माध्यम से थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करते हुए मनी ट्रांजैक्शन किया गया था। जो मनी पहुंचे थे, इस मनी ट्रेल जो था, ये मनी ट्रेल पाकिस्तान का जो एजेंट है, उनके साथ ही इसका मनी ट्रेल का कनेक्शन मिला है। और इसी सिलसिले में ये पूरा पूछताछ, ये पूरा सिलसिला सामने आया था। और उसके साथ साथ ही एनआईए के सूत्र के हवाले से जो खबर है कि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में कुछ दिन पहले ही एनआईए के हाथ में एक एजेंट गिरफ्तार हुआ था। उनको पूछताछ करने के दौरान ही एनआईए के हाथ में कोलकाता का ये तीनों जगह का इंफॉर्मेशन आया था, कोलकाता का लिंक सामने आया था। और कोलकाता का लिंक सामने आने के बाद ही एनआईए के ऑफिशियल्स की तरफ से एक सबूत इकट्ठा किया जा रहा था कि कौन से जगह से क्या क्या हुआ था। वो सबूत इकट्ठा करने के टाइम पर ही ये मनी ट्रेल जो है वो ये सामने आया, जिस मनी ट्रेल के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि कोलकाता का ये तीनों होटल्स के माध्यम से थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करते हुए मनी ट्रांसफर किया गया था किसी एक के अकाउंट में। और ये जो मनी ट्रेल हुआ था, इस मनी ट्रेल का 2 लोकेशन, यानी जो सेंडर है और जो रिसीवर है, ये दोनों का ट्रेस करने का कोशिश ही अभी एनआईए की तरफ से किया जा रहा है। और इस मनी ट्रेल का माध्यम से ये जो पूरा रैकेट को क्रैक करने का जो कोशिश, वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आगे जांच में जो भी सामने आएगा ना, रैनिक नजर आप बनाए रखिएगा। अभी के लिए बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, राजस्थान के भरतपुर से 2 सगे भाई गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों भाइयों पर